स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका 10th स्टैंडर्ड लोअर इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है बी स्मार्ट। चैम्पियंस आर्ट मेड इन जिम्स, चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। चैम्पियंस जो होते हैं, चैम्पियंस कौन होते हैं? चैम्पियंस यानी जो जीतते हैं, जो स्पोर्ट्स में नंबर 1 रहते हैं, जो कोई भी चीज़ में नंबर 1 जो रहते हैं उनको चैम्पियंस बोलते हैं। चैम्पियंस आर्ट मेड इन जिम्स, यानी चैम्पियंस जिम में नहीं बनते। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। चैम्पियंस उससे बनते हैं जो उनके अंदर बहुत गहरी एक चीज़ होती है, एक डिज़ायर यानी एक आशा जो ये होती है कि हाँ मुझे जीतना है। अ ड्रीम एक सपना, अ विजन यानी एक सोच। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, उनके पास स्किल यानी कला और विल यानी कि विल यानी दृढ़ निश्चय करना वो होना चाहिए उनके पास। बट द विल मस्ट बी स्ट्रोंगर दैन द स्किल, यानी जो उनका दृढ़ निश्चय है वो उनके कला से ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रोंगर यानी शक्तिशाली होना चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। वी ऑल हैव आवर नेचुरल टैलेंट्स. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होते हैं वो थ्राइव करते हैं सेम मैनर। थ्राइव यानी प्रॉस्पर, थ्राइव यानी प्रॉस्पर करना, वो उसी प्रकार में प्रॉस्पर करते हैं। हम सबके पास हमारे नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, यानी बिना कोई मेहनत के हम कोई चीज़ में, हर इंसान कोई ना कोई चीज़ में बहुत अच्छा होता है, तो उसको नेचुरल टैलेंट बोलते हैं। जैसे विराट कोहली ने क्रिकेट में नो डाउट मेहनत की है, लेकिन उसका नेचुरल टैलेंट है, वो वैसे भी बहुत अच्छा खेलता था, उसने मेहनत करके और अच्छा किया खुद को। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, वी कैन ईजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर हम उस टैलेंट को हमारा गोल रखें ज़िंदगी में, तो हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं ज़िंदगी में। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको अचीव यानी उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम एक्शन यानी कर्म, अगर हम काम ना करें उनको प्राप्त करने के लिए। सेटिंग गोल्स हैज़ 2 वैल्यूएबल एसेट्स, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life, pursuing them acknowledges a better future situation. गोल्स को सेट करने के लिए 2 महत्वपूर्ण एसेट्स होते हैं। एक वन सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी यानी हमारा अपना होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और दूसरा स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, यानी एक कोई तो भी स्टेपिंग स्टोन जिससे वो काम शुरू हो सके, वो ताकि वो रोशनी से भर सके हमारे रास्ते को। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, यानी जो गोल है उसको हमारे ज़िंदगी के चार्ज में डालना, एट द हेल्म ऑफ, इन चार्ज ऑफ। परसुइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाता है। They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. गोल सेट करना दिख सकता है आसान, पर कुछ के लिए ये बहुत चैलेंजिंग यानी मुश्किल होता है। हारने या फेल होने का डर, फियर यानी डर, वो अवॉइड हम यानी उसे रोक सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, अगर गोल ना रखे, कोई भी गोल नहीं रहे। आखिरकार एक को ये डिसाइड करना ही होता है कि उसको आखिर में क्या अचीव करना है। हमारे गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक 5 स्टेप का अप्रोच बताया है।
Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. स्मार्ट गोल्स एक मेथड है सोचने का जो कुछ लोगों को सक्सेस की तरफ पहुंचाता है. स्मार्ट किस लिए स्टैंड करता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड. तो स्मार्ट यानी हर लेटर का एक एक मीनिंग है, ये आप याद रखना. स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक. स्पेसिफिक involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? यानी स्पेसिफिक यानी ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरिया ढूंढता है जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सके. जितना स्पेसिफिक एरिया होगा उतना अचीवमेंट रिफाइंड होगा एक गोल का. और ये बहुत आसान बना देता है पैरामीटर्स सेट करना और उसके तरफ काम करना. यानी एग्जाम्पल कैसा दिया है कि अगर हमें घर बनाना है तो हम स्पेसिफिक उस पर कैसे सोचेंगे, स्पेसिफिक वे में कि कितनी कैपेसिटी है और कितना लंबा उसको हम स्ट्रेच यानी खींच सकते हैं. अभी मेजरेबल, quantifying goals provides specific ways to track progress against goals. Thus, makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. यानी हमको गोल्स को क्वांटिफाई करना चाहिए, यानी गिनती में क्वांटिफाई करना चाहिए ताकि हम उसका प्रोग्रेस ट्रैक कर सके. ये इजी हो जाता है. बेंचमार्क का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड. ताकि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सके. जो हमने जो पीरियड सेट किया है कि इतने टाइम में मेरे को ये गोल अचीव करना है, उसमें जहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से एरियाज़ में इम्प्रूव करना है. वाइल प्लेइंग फुटबॉल, वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड. इसका एग्जांपल क्या है कि कोई भी फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल टीम स्पोर्ट होता है. तो कौन कहाँ पे खेलेगा, कोई अटैकिंग करेगा, कोई फील्ड डिफेंडिंग करेगा, कोई गोलकीपर रहेगा, वैसे. फिर आता है अचीवेबल. सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम. Often, these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in the future. यानी गोल जो होने चाहिए वो अचीवेबल होने चाहिए. यानी हम ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो कंप्लीट हो सके एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. बहुत बार ये गोल स्टेपिंग स्टोन जैसे एक्ट करते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स, जिससे हम ब्रॉडर यानी जो और बड़े गोल्स होते हैं जो करियर को डिफाइन करते हैं उनसे मिल सकते हैं. यानी विद्यार्थियों जैसे हम अभी से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, पर हम ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं बड़े होके वो मंजिल तक पहुंचूंगा. जो गोल्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए. It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. यानी ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे गोल्स बनाएं जो अभी के हमारे पास जो अभी स्किल है और जो एरिया में हमारी एक्सपर्टाइज है उसमें हो. क्योंकि एक्सपर्टाइज बनाने को टाइम लगता है. तो हम ये सोचेंगे कि कोई चीज़ को बहुत छोटे टाइम में करके हम उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे तो बहुत अनरियलिस्टिक यानी पॉसिबल नहीं है. यानी हम एक्सपर्ट कब बनते जब हम बहुत टाइम मेहनत एक चीज़ में डालते हैं, तब. तो छोटे टाइम में हम नहीं बन सकते.
बीइंग रियलिस्टिक ये इजी बना देता है कि सक्सेसफुल हम अपने गोल्स पे सक्सेसफुल हो सके। अगर डिफेंसिव हम बने और नॉट और अग्रेसिव नहीं, अग्रेसिव यानी अटैक करना, डिफेंसिव यानी सेफ खेलना, तो गोल में बहुत बार रियलिज्म लैक होता है। हमारे पास जो हमारी सोच है वो माइंड में क्लियर होनी चाहिए और हमारे पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम वी शुड अडियर टू दैट पिक्चर, यानी हम उस पे ही अड़े रहे। अडियर यानी बाइंड यानी अड़े रहना। टाइम बाउंड, establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. हमको टाइम पैरामीटर्स यानी कि इस टाइम में मैं इतना गोल अचीव करूँगा, ये हमको सेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फोकस यानी ध्यान इंक्रीज होता है एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी हमको वज़न कम करना है तो हमको मालूम है कि हमको कितने टाइम में करना है, पर विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन, कंसिस्टेंट यानी स्टेडी, यानी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो कभी रियलिटी नहीं बनेगा, यानी सच नहीं होगा। वो हो सकता है कि एक्सरसाइज, इस केस में क्या हो, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस फ्री थॉट्स, इन तीनों चीज़ों से वज़न कम होता है। तो ये एक्शन है, अगर लेकिन हम ये नहीं लेंगे तो वज़न कम नहीं होगा। इन सबको प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है विदाउट हेजिटेशन, यानी बिना शंका के, डाउट के और इनडिफरेंस के, एक डेडलाइन के अंदर। Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable. They spark of imagination and courage and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. यानी जो सोच होती है, जो विशेज़ होती हैं, जो हमारे इंटेंशन होते हैं और जो हमारे सपने होते हैं, ये सब बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो हमारा इमेजिनेशन यानी हमारी जो सोचने की क्षमता रहती है उसको स्पार्क ऑफ करते हैं और हमें इनकरेज करते हैं, यानी हमें उत्साहित, मोटिवेट करते हैं कि हम डिफाइन कर सके कि हमें कहाँ जाना है और अच्छी से। वहाँ पहुँचने के लिए हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। हमें डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है, रियल एंड प्रैक्टिकल। डाउन टू अर्थ मीनिंग इज़ रियल एंड प्रैक्टिकल, यानी हमको हमारी पहुंच मालूम होनी चाहिए और बहुत अच्छी से बर्ताव करना चाहिए। एंड प्लान टू एग्जीक्यूट, टू कैरी आउट आवर स्ट्रैटेजीज़, यानी हमारे जो प्लान ऑफ एक्शन है कि हम उसको कैसे करने वाले हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है। उसको एग्जीक्यूट यानी उसको करने के लिए वो हमको हेल्प करता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। ज़िंदगी एक ट्रम्पेट के जैसी होती है, वो हम बजाते हैं तो उसमें हवा डालते हैं तो हवा बाहर आती है तो ट्रम्पेट बजता है। तो वैसे ही अगर हम कुछ अंदर नहीं डालेंगे तो कुछ बाहर नहीं आएगा। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क, फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. जो सक्सेस है वो अंधेरे में एक वॉक के जैसा है। हमें सही पैरों के निशान, सही फुटिंग ढूंढनी पड़ती है, स्किल्स मास्टर करने पड़ते हैं और अगले जगह तक पहुंचना, ये सब इस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को और कैसे उसको टैकल करते हैं, यानी कैसे सामना करते हैं प्रॉब्लम का। सबसे अच्छी वे पहुंचने के लिए वहाँ जहाँ से हम अभी है, ये है कि हमको फाइंड करना पड़ता है फुटिंग को अपने नेक्स्ट स्टेप की, यानी हमारा अगला स्टेप क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। और जब हम अगला स्टेप लेते हैं उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए और हमको होल्ड करना चाहिए विदाउट अ क्रैक, यानी हमको गिरना नहीं है।